अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात मुल्क की मुफाद में नहीं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार में उतरे हैं वो इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला जवाज़ एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा कि ज़रूरी है कि आलमी इदारों से मामलात बेहतर अंदाज में तय करें। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गए हैं। एक सवाल पर नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर्स हैं। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग देखना चाहता है। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। मसला कश्मीर पर अमेरिका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। और गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी। बुध को पंजाब असम्बली का इजलास तलब, इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से वसूल भी करा ली। वज़ीर आला के नाम खत में गवर्नर ने लिखा कि आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके। एक सूबाई वज़ीर हसनैन दरेशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके। PTI के एक रुकन ख्याल कासरो को आपने वज़ीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता तक नहीं था, इसलिए बज़ाहिर आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक यूम के खिलाफ रात गए तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, मियाँ मरगूब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक को तहरीके अदम एतमाद जमा कराई। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ और हसन मुर्तज़ा का कहना था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अरकान असम्बली चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफ़बंदी उसके लिए भी मुकम्मल है, मगर जब हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया तो उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि असम्बलियों की मुद्दत को मुकम्मल करने में और पीसफुल ट्रांजिशन में हम अपना किरदार अदा करेंगे। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फ़ैसला होगा। और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुनेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक आदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहना इलेक्शन से फरार है। तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक आदम एतमाद जमा कराए जाने और गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने पर रद्दमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक आदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, आप जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी, परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे, अवाम का फैसला ही हातमी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीर को 9:35 पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एडवाइस भिजवाई कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। फिर 9:51 पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश कर दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीकें जमा करा दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज अब भी बरकरार है। हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वज़ीर आला को ऐवान का एतमाद भी हासिल है कि नहीं। आप तो चैलेंज कर रहे थे इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाज़े हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे।
اور پھر اس کے بعد 9:51 پہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے تاکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ لیے بغیر اسمبلی کو جو ہے وہ بریک نہ کر سکیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ کل کو اگر ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہدف تنقید بنائیں گے یا بناتے تو یہ سوال ہمارے سامنے اٹھایا جا سکتا تھا کہ جی آپ نے پھر اس عمل میں جو ہے وہ ان کا ساتھ کیوں دیا، اور آپ نے جو آئینی آپشن آپ کے پاس تھے ان کو آپ نے کیوں اختیار نہیں کیا۔ شاہد آفریدی کی بیٹی انشا اور شاہین آفریدی کا نکاح 3 فروری کو ہوگا۔ جوڑے کی رخصتی بعد میں ہوگی۔ دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ شاہین آفریدی کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ شاہین آفریدی نکاح کے بعد PSL میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہد آفریدی کی بیٹی انشا اور شاہین آفریدی کا نکاح 3 فروری کو ہوگا۔ جوڑے کی رخصتی بعد میں ہوگی۔ دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ شاہین آفریدی کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ شاہین آفریدی نکاح کے بعد PSL میں مصروف ہو جائیں گے۔